बजट पर आज बजट पढ़ के आते तो बजट पर चर्चा होती, आंकड़ों से बात होती। बेकार के इधर उधर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब है? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज बजट का फाइन प्रिंट पढ़ के नहीं आए। एलआईसी के बारे में कहा गया कि कोई भी यूलिप अगर 2023 ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2023 अगर एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है तो वो टैक्स होगा। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि मनरेगा का बजट आपको 90,000 करोड़ करना पड़ा था, आपने घटा के 1/3 से घटा के 60,000 करोड़ पे कर दिया है। आप इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि ये बजट जो है ये अर्बन डेवलपमेंट पर भी बिल्कुल चुप है। आप कैपिटल आउटले पिछली बार तो 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर पाए, उसमें भी फॉल शॉर्ट कर गए, यहाँ पर आप आके दम भर रहे। अरे आंकड़ों से बात करिए, आक्षेप लगाने की और वो भी ऐसे बेलून। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अडानी को आपकी पूरी सरकार बचाने पर क्यों लगी है? कहाँ है सेबी, कहाँ है एसएफआईयू, कहाँ है आरबीआई? क्यों नहीं बैंक्स इतना एक्सपोजर ले रहे? एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी छोटे से छोटा व्यक्ति एलआईसी में इन्वेस्ट करता है। एलआईसी का इतना नुकसान हुआ है मार्केट में अडानी के चलते, इसके बारे में आप क्या करिएगा? इधर उधर के आक्षेप लगाना। अरे आज बजट का दिन है, बजट पढ़ के आइए, बजट पे चर्चा करिए। ठीक है, जवाब सुनिए। हाँ, देखिए इन्होंने ये कहा कि तनेजा साहब देखिए क्या होता है कि जब आप बजट को इस निगाह से देखते हैं कि इसका कुछ सही नहीं है, तब आप रीडिंग उसकी पूरी रीडिंग गलत होती है। इन्होंने ये कहा कि मनरेगा को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जरा उसका बजट बताइए मुझे, कांग्रेस की जो साथी हैं, बताइए कितना उसमें हमने इंक्रीज किया। क्योंकि हमारा अध्ययन ये है, हम लकीर के फकीर तो है नहीं, हमारा अध्ययन यह है कि मनरेगा की जगह अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आवास विकास जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उस पे ज्यादा आकर्षण है, लोग उसमें ज्यादा साथ आना चाहते हैं, उसमें ज्यादा काम करना चाहते हैं, लिहाजा उसका जो बजट है वो हमने बढ़ा दिया है। क्योंकि लोग उसमें खाली 100 दिन की कोई सीमा नहीं होगी, वो लगातार चलने वाला काम है। हमारा सर्वे ये कहता था कि ग्रामीण में लोग जो है उसमें ज्यादा काम करना चाहते हैं जिससे उनकी आय ज्यादा हो सके। हमने उस बजट को बढ़ा दिया और जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। आप ये कहते नहीं था लकीर के फकीर हैं, आप जो 10 साल कर होता था वो ही होना चाहिए। नया आइडिया मत लाइए, एक बार केडिया साहब से पहले कि हम लोग पीएम आवास योजना अन्य स्कीम्स पर जाएं, केडिया साहब को दिखाइए मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसा रुक जाइए। केडिया साहब, टैक्स को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सिर्फ हेरा फेरी इधर से उधर की गई है, क्या आप इस आरोप से सहमत हैं मिस्टर केडिया? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं ये देखिए समय की मांग है। प्रेजेंट गवर्नमेंट की यह मंशा रही है कि टैक्स सिस्टम को एग्जम्पशन फ्री और डिडक्शन फ्री किया जाए। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर में भी 15% टैक्स रेट किया गया है, जिसमें मैट को हटा दिया गया है, डिडक्शंस को एग्जम्पशंस को हटा दिया गया है। उसी तरीके से इंडिविजुअल टैक्सेशन में अभी सुप्रिया जी कह रही थी कि 5 लाख लोगों ने केवल न्यू रेजिम में पिछली बार रिटर्न फाइल करी थी, ये वो सही कर रही थी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, इसीलिए तो चेंजेस किया गया ना। अब जिस तरीके से चेंजेस किया गया है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे। हालांकि पुराना टैक्स रेजिम को खत्म नहीं किया गया है, अगर आपका टैक्स रेट कम बनता है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके पास है इसमें। सुप्रिया जी, कौन नहीं चाहेगा कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो? कौन नहीं चाहेगा? लेकिन गलत बात नहीं करनी चाहिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया। आपने 48,000 करोड़ से बढ़ा के उसको 78,000 करोड़ किया, अब 89,000 करोड़ कर दिया है। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अपने टारगेट से 42 लाख घरों से पीछे क्यों चल रही है? और बजट बढ़ाने का मतलब है आप टारगेट से शॉर्ट है, इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई है। कैसे कॉस्ट ज्यादा हो गई समझाइए जरा। 42 लाख घरों में से ये शॉर्ट है टारगेट से। पढ़ के अंक आया करिए, खर्चे जो डिपार्टमेंट से मिलते हैं उससे अलग से बात नहीं हो सकती है। वक्त की थोड़ी सी कमी है और हमें जल्दी से दिखाना है, हमें दिखाना है कि डिफेंस के लिए जो बजट इस बार दिया गया है 16% उसमें इजाफा किया गया है, तो उसके जो आंकड़े वो जरा दिखा देते हैं, फिर एक कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से उस पर कमेंट सबसे ले लेंगे। तो चाहे वो शिक्षा हो, डिफेंस बजट हो, पीएम आवास योजना पर आपने सुना उसमें 66% का इजाफा किया गया है। रक्षा बजट में जो इजाफा किया गया है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 16% का इजाफा, 13% का इजाफा आधुनिकीकरण पर, सशस्त्र बलों की खरीद पर, इन सब पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर कैसे बने, इन सब पर जोर रहेगा। जल्दी से एक कमेंट इस पर डिफेंस बजट को लेकर। तनेजा साहब, छोटा सा कमेंट। मुझे लगता है कि पहले सुप्रिया जी से ले लेते हैं, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क आप दे दीजिएगा। 30 सेकेंड्स है सिर्फ, सुप्रिया जी।
जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, अरुणाचल में भी परेशान कर रहा है, लद्दाख में भी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ एक्सेस बना रहा है, हमारा डिफेंस का बजट और बढ़ना चाहिए था। ये ईयर ऑन ईयर आप 16% इंक्रीज बता रही है, लेकिन एक्चुअली एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ये फिर भी कम है। इसीलिए मैं कहती हूँ डिफेंस का, रक्षा पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी, और सिक्योरिटी का जिक्र वित्त मंत्री जी ने मात्र 3 बार किया। ये अलग बात है कि टैक्स का जिक्र 51 बार किया। ठीक है तनेजा साहब, जल्दी से। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इनका ये सुझाव है कि डिफेंस बजट और बढ़ाना चाहिए था। अब बहुत अच्छा सुझाव है, स्वागत करते हैं। कम से कम आपने एक बात तो कंस्ट्रक्टिव करी। लेकिन जहां तक उसके पार्लियामेंट में डिबेट की बात है, सुरक्षा के तमाम मसले होते हैं जिन पे डिबेट चलती है, सुरक्षा कमेटीज में भी चलती है। लेकिन सबसे अहम बात है, ये बजट जो है इसलिए सुरक्षा मजबूत की जाएगी जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आम आदमी से लेकर के, किसान से लेकर के, मध्य वर्ग से लेकर के, और हर एक, और महिलाओं को लेकर हर एक को एम्पावर्ड करने का पूरी कोशिश है। हम अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, चुनौतियां बरकरार है हमारे लिए, लेकिन हमारी जो कोशिश है और बड़ा सपना है, हम जरूर कामयाब होंगे। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था भारत की बनेगी। और कांग्रेस ने जो अब अच्छे सुझाव, उनको स्वागत, बाकी जो उनको करना है वो अब उनकी आदत है, उसके बारे में हम क्या बोलें।